हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं परसेंट यानी कि प्रतिशत। तो इसके बारे में बताएंगे और इसके तीन मेन फॉर्मूले होते हैं और उन्हें सिखाएंगे हम आपको। ठीक है जी, तीन मेन फॉर्मूले हैं इसके परसेंट के, ये सबको पता आने ही चाहिए। ठीक है, देखिए प्रतिशत यानी कि परसेंट। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, यानी कि 100 पर, यानी कि 100 रुपए में 5 रुपए, हर 100 रुपए पर 5 रुपए या 2 रुपए, है ना। या 100वां भाग, जैसे 100 पैसे का 1 पैसा 100वां भाग होता है। शत का मतलब होता है 100, प्रति माने हर 100 पर, यानी कि हर 100 रुपए पर कुछ भी रुपए प्राप्त करना या कुछ भी 100 में से कुछ भाग प्राप्त करना प्रतिशत कहलाता है। किसी भी संख्या किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। तो जी, प्रतिशत इज इक्वल टू प्राप्त मान अपॉन कुल मान, यानी कि ऑब्टेन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू। ठीक है, प्रतिशत प्राप्त करने को कुल मान से भाग करते हैं। प्रतिशत प्राप्त करने के लिए प्राप्त मान को कुल मान से भाग करते हैं, फिर 100 से गुना कर देते हैं। है भाई, अगर आपको किसी भी चीज का प्रतिशत निकालना तो क्या करेंगे, जो आपकी ऑब्टेन वैल्यू है उसे टोटल वैल्यू से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, जैसे एक लड़के ने एक टेस्ट में 50 में से 35 अंक प्राप्त किए, बताओ उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए। तो प्रतिशत इज इक्वल टू प्राप्तांक अपॉन कुल अंक मल्टीप्लाई 100, या परसेंट इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क टोटल मार्क मल्टीप्लाई 100। तो स्टूडेंट देखिए, उसने कितने टोटल कितने थे, 50 थे। 50 में से उसने प्राप्त किए कितने, 35, है ना। तो प्राप्तांक हो गए हमारे 35 और मल्टीप्लाई 100 अपॉन 50। तो अब हमें इसका परसेंट निकालना, हमेशा परसेंटेज का ये फार्मूला होगा। ठीक है जी, इसी फार्मूले को याद रखें, प्राप्तांक ऊपर लिखे, कुल अंक नीचे लिखे और मल्टीप्लाई 100। ये कुल अंक या कुछ भी हो सकता है, अंक भी हो सकता है, पैसे भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसमें से जितने आपने प्राप्त किए उसे ऊपर लिख के और टोटल को नीचे लिख के 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, देखो 1 0 से 1 0 काट दिया हमने और 5 से 10 काट दिया, 2 बार कटेगा और इसकी 35 की और 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो उन्होंने 70% अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट, 70%, यानी कि 50 में से अगर 35 नंबर आए तो 70% होते हैं ये। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपसे परसेंट निकालनी आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए इसके तीन फॉर्मूले हैं, तो तीन ही चीज है। एक तो परसेंट निकालनी होती है, एक हमें ऑब्टेन मार्क निकालने होते हैं। भाई हमने कितने मार्क प्राप्त किए, हमने एक ही क्वेश्चन को तीन तरह करके दिखा रखा, तीनों तरीके से आपको एक ही क्वेश्चन को, ताकि आप इनके बीच का संबंध समझ सके, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ना। तो देखो हमने परसेंट निकालनी सीख ली। अब यदि आपको परसेंट और टोटल मार्क दिए गए हैं और आपको प्राप्त करने हैं प्राप्तांक, यानी कि आपको क्या दे दिया, परसेंट दे दिया, कुल अंक दे दिए, तो इतनी परसेंट है और इतने टोटल मार्क है, तो आपको आपने कितने नंबर प्राप्त किए। तो देखो हमें पहले से पता कि हमने 35 नंबर प्राप्त कर रखे, तो हम लेकिन इसे कैसे निकाल लें, फॉर्मूले से। तो भाई हमें प्राप्तांक निकालने प्राप्तांक इज इक्वल टू परसेंट
मल्टीप्लाई कुल मान यानी कि टोटल वैल्यू अपॉन 100, यानी कि परसेंटेज मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू अपॉन 100। परसेंटेज कितने थे? 70% थे, हमने यहां से देख लिए। और भाई प्राप्तांक कुल मार्क कितने थे हमारे? 50 थे अपॉन 100, ये हमारा 100 आ गया। 1 0 से 1 0 काट दी, 1 0 से 1 0 काट दी, नीचे 1 बच गया, इसको कोई फायदा नहीं है। 7 और 5 ऊपर है, 7 5 या 35, तो देख लो आगे ना 35, और प्राप्तांक हमारे 35 ही थे, है ना। तो आपसे परसेंट निकालनी आ गई। आपको अगर प्राप्तांक निकालने यानी कि जितना आपने टोटल में से गेन करे कोई भी चीज हो तो वो निकालने आ गई, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? परसेंट मल्टीप्लाई कुल वैल्यू अपॉन 100। अगर प्राप्तांक निकालना तो याद रखो 100 नीचे आएगा, बस इतनी एक सी बात याद रख लो, और बाकी दो ही चीज ऊपर देगा वे सब ऊपर लिख दो, ठीक है, ध्यान रखें। अब आपको अगले में क्या करा, यदि आपके पास परसेंट और प्राप्तांक है भाई क्या दिया 70% है और प्राप्तांक 35 है, तो बताओ कितने में से आए, टोटल क्या है उसका जिसमें से आपने प्राप्त करे है। यदि आपको प्रतिशत और प्राप्तांक दिया हो तो कुल मान निकालना हो तो क्या करेंगे? परसेंट हमारी 70 है, प्राप्तांक हमारे 35 है और कुल मान आपको निकालना है, तो इसका हो जाएगा कुल मान इज इक्वल टू प्राप्तांक मल्टीप्लाई 100 अपॉन परसेंटेज, यानी कि जितने प्रतिशत नंबर आए, तो जितने प्राप्तांक है उन्हें ऊपर लिखेंगे, उसके 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, और जितने परसेंट आ रहे मार्क्स उन्हें नीचे लिख देंगे। तो देखो हमने इसे काट दिया, 1 0 से 1 0 गई, और 7 से हमने 35 काट दिया, 5 टाइम कट गया, और 10 5 जा 50, तो देखो कुल मार्क्स हमारे 50 आ गए। और साथ के साथ ये आपको आप चेक करते जा रहे, देखो आपको देखेंगे आपके कुल मार्क 50 ही थे, क्योंकि हमने एक ही क्वेश्चन से तीनों क्वेश्चन आपको समझा दिए, तो आपको पहले से आंसर इनके पता थे, तो आप पता चल गए कि आपको कि ये फॉर्मूले इस तरह काम करते हैं, इनके बीच में क्या संबंध है ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये क्लास 5 से शुरू हो जाता है, 6 7 8 तक जरूर आते हैं, है ना, आगे भी आते हैं ये वैसे ही। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।